जो ये प्रदर्शन हो रहा है, जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाएगा, जब तक ये प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। और ये मैं अपील करता हूँ मोदी जी से और अमित शाह जी से कि जल्द से जल्द ब्रजभूषण को जेल होना चाहिए और महिलाओं को। और जब एक बात बताओ, आज ये जिस वक्त ये मेडल लेके आई थी, जब ये मेडल लेके आई थी, पूरे हिंदुस्तान के सर पे इन्होंने ताज पहनाया था। उस टाइम तो ये मोदी जी कह रहे थे हमारे देश की बेटियां हैं, हमारे देश की बेटियां हैं, और सर पे हाथ फैला रहे थे। लेकिन आज जनता पूछना चाहती है कि मोदी जी, जब तुमने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जनता ये पूछना चाहती है आज ये बेटियां परेशान हैं, इनके साथ अश्लील हरकत तो ये यौन शोषण हुआ है। आज ये ब्रजभूषण बीजेपी के सांसद के खिलाफ जो ये प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि वो दोषी है, तो आज आपकी बेटियां नहीं है। आज आप सब ये कह रहे हैं, जो इनके खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ब्रजभूषण के कुछ लोग हैं जो इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये बेटियां आज देश की नहीं है, आज ये बेटियां हरियाणा की हैं। तो ये दोहरी राजनीति हो रही है, ये सिर्फ दोहरी राजनीति हो रही है। ये माइनॉरिटी यानी कि दलितों के खिलाफ हो रही है, हरियाणा वालों के लोग खिलाफ हो रही है। ये सब बेकार की बात हो रही है। हम तो यही कहेंगे कि दोहरी राजनीति ना हो, तरीके वाली राजनीति हो। ब्रजभूषण को निष्पक्ष जांच होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो इनके खुद के प्रधानमंत्री थे, कौन, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने इस बात को खुद ये कहा था कि ऐसा है, अगर कोई भी सरकारी अफसर किसी भी तरह की गलती करता है और कोई उसके खिलाफ कोई वो एफआईआर दर्ज करवाता है, तो ये चाहिए उस सरकारी अफसर को इज्जत से इस्तीफा दे दे, उस पद को छोड़ दे। उसके बाद जब तक उसकी दोषी और निर्दोषी जांच ना हो जाए निष्पक्ष अदालत के अंदर, थाने के अंदर, जब तक वो बिल्कुल भी उस पद पे नहीं बैठ सकता, जब तक निष्पक्ष और पक्ष वाली बात ना हो जाए। तो उन्हीं के हिसाब से जो है सब इनको न्याय मिलना चाहिए। कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो मोदी सरकार की पार्टी के लोग हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर किसी और पार्टी से होते तो कब की कार्रवाई हो जाती, इसलिए नहीं हो रही है। और उनकी बेटी के साथ में ऐसा नहीं हुआ ना, क्योंकि मोदी जी की तो बेटी नहीं है। अगर उनकी बेटी के साथ में ऐसा होता तो उनको पता चलता है कि यौन शोषण क्या होता है, और जब उनको दर्द होता, लेकिन अभी दर्द नहीं हो रहा क्योंकि ये पार्टी ऐसी है कि उनके खेती है ना बेटी है, इसलिए नहीं बोल रही। अगर वो किसी और पार्टी से होते तो चीख के वो हल्ला मचा के पूरा यहाँ जंतर मंतर भर देती। अब क्यों नहीं आ रही है वो? अब हम पूछना चाहते हैं स्मृति ईरानी सब कहाँ चली गई? मूवी देखने के लिए उन्हें टाइम है, यहाँ 2 मिनट के लिए नहीं आ सकती थी। हाँ, वही तो केरला स्टोरी देखने के लिए वो चली गई, वो यहाँ क्यों नहीं 2 मिनट के लिए? क्या बेटी के समर्थन में नहीं आ सकती थी वो? आखिर क्यों नहीं आ रहे, समर्थन क्यों नहीं कर रहे हम लोग? इसलिए नहीं कर रहे हैं ना क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी जाएगी, उनकी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि उस दिन की पार्टी के लोग हैं वो। अगर किसी और पार्टी से होता, मैं फिर यही बात बोलूँ, किसी और पार्टी से होता तो कब के आती हूँ यहाँ पर हल्ला मचाने के लिए। लेकिन राजपूत भी पंचायत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर। करेंगे तो वो तो करेंगे क्योंकि वो उन्हीं के संगठन के लोग हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन जो और लोग हैं यहाँ पे, जो बेटी के बचाव में हैं, जो बेटी वाले हैं, वो बेटियों का साथ दे रहे हैं और देते रहेंगे। बजरंग बल नहीं आ रही है, करणी सेनन की बेटी नहीं है क्या? उनकी बेटी है नहीं, क्यों नहीं, उनकी भी बेटी होगी, लेकिन वो उसी के पार्टी के लोग हैं ना, वो उन्हीं से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो कुछ नहीं बोल रहे। क्या लग रहा है मैम, ये जो अभी पहलवान आंदोलन कर रहे हैं उसको भटकाने के लिए या फिर कमजोर करने के लिए ये जो फिल्म आई है द केरला स्टोरी, इसको मतलब प्रमोशन किया जा रहा है? ये धरना के कमजोर करने के लिए भी ऐसा उन्होंने मूवी बनाई है। दूसरी बात, ये मूवी अपनी सत्ता हासिल करने के लिए बनाई है। जब भी कुछ ऐसा होता है तो मोदी जी मूवी दिखा देते हैं। मूवी अगर बनानी है तो आज मैं फिर यही बात बोलूंगी, दोबारा मैं बोलना चाहती हूँ आपके मीडियम के माध्यम से, चैनल से, कि अगर बनानी है तो हमारे 40 जवान शहीद हो गए, उनके ऊपर अभी तक मूवी क्यों नहीं बनाई? मोदी जी क्यों चुप है? हमारी देश की बेटी इसी के साथ में गलत हुआ, इनके ऊपर मूवी बनाए, किसानों के ऊपर मूवी बनाए ना। मूवी बनानी है तो गुजरात कांड के गोधरा के ऊपर मूवी बनाए, बिल्किस बानो के ऊपर मूवी बनाए। क्यों नहीं बना रहे हैं वो मूवी? अगर यदि हुआ है तो हाथरस कांड में मूवी बनानी चाहिए, कुलदीप के ऊपर मूवी बनानी चाहिए, जो रातों रात बेटी को जला दिया। यहाँ पर कह रहे हैं कि शाहीन बाग, टुकड़े टुकड़े गैंग, तमाम देशद्रोही गैंग यहाँ पर एक्टिव हो गए, हाईजैक कर लिया गया है पहलवानों को धरना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कोई टुकड़े गैंग नहीं है, क्योंकि हम टुकड़े गैंग को ना बुला रहे हैं। यहाँ पे ना हमारा कोई मैटर टुकड़े गैंग से, यहाँ कोई टुकड़े गैंग नहीं आया। यहाँ पे जो है ना सब जो है इनके समर्थन में आए, पहलवानों के समर्थन में। बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ यहाँ पे आए हुए हैं। आज उसको कैद हो जाए, बंद हो जाए, इस्तीफा दे दे, तो आज ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। टुकड़े गैंग है वैसे
अरे देश में टुकड़े कहाँ है, मुझे दिखाओ कहाँ टुकड़े टुकड़े आप कैसे कह रहे हैं, हम बुलाए नहीं रहे उनको? हमारा क्या मतलब है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, हम तो भाई ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते जो खामा-खा की बात करें। यहाँ पे जो प्रदर्शन हो रहा है देश की बेटियों का हो रहा है, और जिन बेटियों के साथ बुरा हुआ है, गलत हुआ है, अश्लील हरकतें हुई है, शोषण हुआ है इनके साथ, वो इनके साथ शोषण हुआ है, इस वजह से आज हम उनसे मोदी जी से अपील कर रहे हैं। सिद्ध थोड़ा ही हुआ है कि हुआ है। आरोप, अब भाई साहब एक बात बताओ, आरोप नहीं है ये हकीकत बताइए, झूठ नहीं बोल रहे पहलवान, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। अगर निष्पक्ष जांच होगी ना तो एक तरफा ब्रजभूषण इस्तीफा भी देंगे, सांसद भी जाएगी, सीधा जेल में बंद होंगे। वो तो कह रहे हैं जांच के लिए, तुम ही लोग नहीं मान रहे। तो जांच यार 6 महीने से हो रही है जांच, 6 महीने से हो रही है जांच, बताओ 6 साल लग जाते हैं जांच में। फांसी हो जाए क्या? जल्द से जल्द नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द उनका इस्तीफा ले लिया जाए, सांसद ही छोड़ दी जाए उनको, और उनको सलाखों के पीछे उनको भेज दिया जाए। विनेश की बहन क्यों नहीं उनके साथ आ रही, क्या वजह? ऐसा होता है, 2 भाई होते हैं, कोई बीजेपी में, कोई कांग्रेस में, कोई आम आदमी पार्टी में, कोई दुश्मन, कोई ऐसा होता है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरा कहने का मतलब सुनो, मेरी बात सुनो। अब एक बात बताओ, यही बड़े विचार का सोच वाला क्वेश्चन है कि 2 बहनें इधर है, 2 बहनें इधर है। ऐसा होता है, बहुत सी बहन एक साथ नहीं होती। हाथों में लड्डू ले रहे हैं क्या लोग? दोनों हाथों में लड्डू नहीं ले रहे, मैं आपको बताता रहा हूँ, सुनो, दोनों हाथों में लड्डू नहीं ले रहे हैं। जो इनके साथ गलत हुआ है वो इस बात काम को कर रहे हैं कि इनके साथ बुरा हुआ ना, क्या पता उसकी परिवार साथ है, सारा परिवार साथ है। बीजेपी में भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात, ये जाटों का नहीं है, ये देश की बेटियों का है। क्योंकि जब ये देश की बेटी सुनो, जब देश की सुन तो लो, जब देश की बेटी जब मेडल लेके आई, पूरे वर्ल्ड कप में नाम करा हिंदुस्तान का, सर पे ताज पहनाया, जब मोदी जी कह रहे थे कि मेरे देश की बेटी है, जब तो सर पे हाथ फेरा रहे थे। लेकिन आज इन बेटियों के साथ बुरा होता है, गलत होता है, अश्लीलता हरकतें होती हैं इनके साथ शोषण होता है। जब ये प्रदर्शन करती हैं तो मोदी जी कहते हैं कि हरियाणा की बेटी है, आज लोग ये कह रहे हैं हरियाणा की बेटी है। का मामला लगता है कि आपको? मीटू वीटू का नहीं, देखो मेरी बात सुनो, सीधी सी एक बात है, इनको देखो, मोदी जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मोदी जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अभी वो इस बात को कहते हैं कि ब्रजभूषण को जेल हो जाए, अभी ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो कोर्ट पे पुलिस पे विश्वास नहीं है आपको? कोर्ट पे पुलिस पे विश्वास है, लेकिन कोर्ट और पुलिस कुछ नहीं कर रही। जब भी तो बार ये प्रदर्शन हो रहा है, 2 बार हो चुका, दोबारा हो रहा है। हम आंदोलन में नहीं है, हम जो है इस देश के नागरिक हैं, और जिसके साथ बुरा होगा, किसी भी इंसान के साथ, चाहे आपके साथ बुरा हो। सुनो, वहाँ भी गए थे हत्यारोपियों के साथ में आप? कौन गए थे? मैं तो नहीं गया भाई साहब, मैं नहीं गया भाई साहब। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैंने कहा नासिर जुनैद जो है, मेरी बात सुनो, आपने कहा नासिर जुनैद, या नासिर जुनैद कहाँ से आ गया यहाँ पे? पहलवान की मेरी बात सुनो, कौन सी पंचायत हुई थी ना? धाम पंचायत। मेरी बात सुनो, अगर न्याय की बात हो, सुनो, न्याय की बात हो तो सबके साथ न्याय होना चाहिए ना। ये थोड़ी दोहरी राजनीति, जब मेडल ला रही थी, जब तो ये देश की बेटियां थी, आज जो है, मेरी बात तो सुनो, अब ये कह रहे हैं कि हरियाणा की बेटियां हैं, तो भाई तुम दोहरी राजनीति क्यों कर रहे हो? अगर कौन थे? नासिर जुनैद भी तो थे राजस्थान के। नासिर जुनैद राजस्थान के थे, ठीक है जी। वो मेरी बात सुनो, पंचायत गई थी ना बचाने उनको। अरे मेरी तो सुन लो चचमिया, मेरी तो बात सुन लो। मेरा कहने का मतलब ये, अगर देश के प्रधानमंत्री अगर दोहरी राजनीति नहीं कर रहे, अगर बीजेपी वाले दोहरी राजनीति नहीं कर रहे, तो ये फिर क्या हो रहा है? सबके साथ न्याय होना चाहिए ना। FIR हो गई ना, तो ये कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट देता क्यों नहीं उनको? पुलिस वालों से कहता क्यों नहीं कि उनको पकड़ बंद करो? मानस सर को गिरफ्तार कितने दिन बाद किया था? किसको? मानस सर को। अरे मेरी बात सुनो, कितने दिन का बात करा था? डबल मर्डर में। मेरी बात सुनो, वो अभी कहाँ गिरफ्तार है? कहाँ है? बाकी लोग तो गिरफ्तार किए थे ना। नहीं, मोहन माशवर कहाँ गिरफ्तार है बताओ? तो क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे उसको? अब यही तो बात चल रही है, निष्पक्ष राजनीति होना चाहिए, निष्पक्ष कानून कार्रवाई होना चाहिए।